प्रोफेसर रतनलाल ने जब से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है तब से कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे लोग और ऐसी भाषा के साथ आ गए हैं जिसको पचाना बड़ा नामुमकिन है। कुछ लोग दरीजन कह रहे हैं, कुछ लोग हरिजन कह रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद ही भारत की हिंदी की डिक्शनरी के बाहर के शब्द हैं। पढ़ा लिखा आदमी तो शायद ही इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर पाए, लेकिन ये कौन लोग हैं जो हरिजन और दरीजन कह रहे हैं? 14 तारीख को प्रोफेसर रतनलाल साहब ने पार्टी ज्वाइन की थी तो हमने इंटरव्यू किया था। 1 लाख लोगों ने मेरे चैनल पर देखा है, मैंने पूरे तीखे सवाल करे थे। 14 तारीख के बाद में मैं दोबारा हाज़िर हूँ। जितने सवाल आपने दोबारा किए, उन्हीं सवालों को ले लेते हैं और शुरुआत कर देते हैं हरिजन और दरीजन से। हरिजन और दरीजन शब्द की परिभाषा क्या है? इसी के साथ में प्रोफेसर रतनलाल मेरे साथ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे सवालों के साथ में। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि प्रोफेसर रतनलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 14 तारीख को हमने उनका इंटरव्यू किया था जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी जॉइन की थी। आज 14 तारीख से लेकर के अब तक जितने आपने कमेंट्स किए हैं और जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया है, मतलब मैं कहूँ कि बिल्कुल 4th क्लास की भाषा का आपने जो इस्तेमाल किया है, उन सारे सवालों के साथ मैं आज मौजूद हूँ। सर, हरिजन या दरिजन? जितने लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पहले डिग्री चेक कीजिए हाँ, और क्या काम करते हैं वो चेक कीजिए। हाँ, मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ, जी, पढ़ाता हूँ, किताब आर्ट की लिखता हूँ, आप लोग से यूट्यूब पे बातचीत करते हैं, यही जी, मेरा काम है ना। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि हरिजन शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, हुँ, तब तक तो हरिजन शब्द ही इस्तेमाल होते थे ज़्यादातर और बहुत लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट भी इसी से बने होंगे। हरिजन लिखा है हमारे यहाँ बुलंदशहर में जो वाल्मीकि जाति है, जिसको हमें दिल्ली में आके पता चला कि वाल्मीकि हैं, सभी कई वहाँ जातियों पे को हाँ, हरिजन 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 जाति का प्रमाण पत्र मिलता था, हमारे वाल्मीकि समाज को भाई मिलता था। इंदिरा जी ने 73 में जो चिट्ठी लिखा था हुँ, और राहुल जी को मैंने दिया था वो चिट्ठी हाँ, वो मंच पे। अभी बड़ा वायरल हो रहा है आजकल हाँ, वो वीडियो हाँ, आपका। हाँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हरिजन से बहुत अटैक हो रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए अटैक्स हो रहे हैं, तो सारे सीएम को निर्देश दिए गए थे कि आप स्पेशल सेल बनाइए और सारे डीएम को बोलिए इस पे तुरंत हुँ, एक्शन हो, जितना सरकारी नौकरी है इनको पूरा भरिए। हुँ, अरे! कोई आज पीएम और सीएम कोई चिट्ठी ऐसे लिख सकता है क्या? हुँ, बिल्कुल। अरे इंदिरा जी हम लोग तो बचपन में थे तब उनकी हत्या हो गई, हुँ, अभी अगर होती तो जाके हम प्रणाम चरण छू लेते। हुँ, क्या लेडी वो काम कर रही थी, हुँ, वो भी हरिजन शब्द इस्तेमाल हो रहा था बिल्कुल। और बाबा साहब की राइटिंग स्पीचेज़ में भी हरिजन वर्ड आता है। हुँ, अच्छा ये बात मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हाँ, की राइटिंग इंस्टीट्यूट में आता है। हरिजन शब्द आता है। हाँ, तो तो जो ये मैं अपने दर्शकों को थोड़ा-सा बता दूँ कि ये शब्द शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि जो बाबा साहब डॉक्टर पढ़ेगा अम्बेडकर की कब? राइटिंग एंड भाई इंस्टीट्यूट में हरिजन शब्द आता है। जो ये सब जो पढ़ेगा नहीं, हुँ, अब भांग चाट के जो है ना, लिखेगा, बोलेगा, वीडियो हाँ, बनाएगा, तो उसको कहाँ से पता लगेगा? बिल्कुल। जिद कह रहे हैं, तो विनम्रता के साथ उनको हुँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे दादा-दादी कलकत्ता के जूट मिल में मज़दूर थे, हुँ, ठीक है? उनका एक बेटा था जो मेरे फादर हुँ, और वो इनकम टैक्स में लोअर डिवीज़न क्लर्क बने। आपके फादर साहब। जी, हुँ, 72-73 वही मेरे जन्म के आस-पास ही बने वो हुँ, और हम 7 भाई-बहन। हुँ, एक छोटे से एलडीसी क्लर्क ने हुँ, अपने 4 बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। हुँ, बड़ी बात है। सारा पीएफ का पैसा निकाल दिया, ज़मीन गिरवी रख दिया, हुँ, सब कुछ करके हुँ, 4 बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में समझ रहे हैं? हुँ, मतलब वो बहन एलएसआर में पढ़ रही है, हुँ, सब कहाँ-कहाँ पढ़ रहा है, सब हॉस्टल में रह रहा है। उसमें से हम और मेरा एक भाई यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर है। हुँ, श्यामलाल जी और आप। हुँ, कुमार लिखते हैं वो, लाल हाँ, नहीं, श्याम कुमार, हाँ। लाल मैं ही हूँ। हाँ, हाँ, श्याम कुमार जी और आप। तो ये भारतीय गणराज्य और संविधान की हुँ, और थैंक्स टू इंदिरा जी, हुँ, एक बड़ी उपलब्धि थी ना कि दादा-दादी, हुँ। उनका बेटा और उनके बच्चे, हुँ, मतलब दादा जूट मज़दूर मिल में मज़दूर थे, दादा-दादी कलकत्ता में, वो हाँ, भी बिहार से भी आ गए कलकत्ता में ठीक है। और पोते जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 पोते अरे वो मेरे प्रोफ़ेसर हैं। दादी बहुत वो स्मार्ट लेडी थी। हुँ, वहाँ ज़मीन भी कलकत्ता में वो खरीदी थी, वो पता नहीं कोई कब्ज़ा-वब्ज़ा कर लिया होगा, हुँ, है ना? चटकल बोलते थे जूट मिल में हुँ, और ये बातें लोगों को कहना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। हुँ, अपने-अपने दादाओं का इतिहास देख लें, अपने हुँ, बाप और दादाओं का इतिहास देख लें, हुँ। कितनी ज़मींदारी थी, कितने बैंक क्या थे, था? ज़रा देख लें। हुँ, तो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? हुँ, तो हम लोग तो मॉडेस्ट फैमिली से आए हैं। हुँ,
बिल्कुल। बहुत हम लोग तो छोटे से आए हैं बड़े और निम्न स्तर से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ हिंदू कॉलेज में साधारण टीचर हैं, हुँ, हम रिसर्चर हैं, हुँ, हम किसी को गाली भी नहीं देते हैं, बिल्कुल। अपना काम करते हैं। हुँ, तो जो मुझे हरिजन, दरिजन कह रहे हैं, हुँ, तो शायद लग रहा है हुँ। कि उनका जो पैदाइश है वो नवाब के घर में है। नहीं, मतलब ये बात ये नहीं सवाल तो बनता है। भाई उनका जो है ना, अब मैं हाँ, बहुत एग्रेसिव नहीं बोलना चाहता उस पे, हुँ, वो आप हुँ। शब्द नहीं कहना चाहता जी, जी, जी। कि लेकिन तब भी आप बोलेंगे तो हम बोल देंगे। हुँ, उनका तो राजे महाराजे रजवाड़े में एकदम 4 मेडल लगे हुए, कोट टाई पहने हुए, तलवार लिए हुए फ़ोटो तो नवाब या राजा महाराजा घर में पैदा हुए होंगे, हाँ, बिल्कुल। नहीं? तभी वो शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये नंबर 1, नंबर 2 जिनके भी समर्थक हों, हुँ, मैं कह रहा हूँ ना, बहन जी के समर्थक हों, चिराग पासवान के समर्थक हों, हुँ, अठावले के समर्थक हों, चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हों, हुँ। चिराग पासवान और मांझी के बहुत सारे समर्थक लोग हों, हैं। बहुत सारे हाँ, लोग हैं। हाँ। तो जो ये हरजन-दर्जन मुझे लिख रहा है ना, मुझे लगता है कि बहन जी के साथ जो है ना, उनका सिंहासन लगता है ना, बहन जी के बराबर वाली तो कुर्सी पे यही बैठते हैं। बगल वाला कुर्सी नहीं, कुर्सी नहीं, नो, 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 हाँ, नो, सेम 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 सिंहासन 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 पे वो लगता है। बैठते होंगे, हाँ, है ना? बिल्कुल। ए नहीं एक 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 कहावत है हमारे जी। यहाँ कि कहावत है, ऐसे बिहार में तो तरह-तरह के ये सब चलते रहते हैं। हुँ, बिहारी लोग हैं तो आप जानते हैं, थोड़ा खुराफाती हुँ, तो होंगे। एक कहावत है कि बाप के नाम साग-पात और हुँ, बेटा के नाम हुँ, परवल। हुँ। बाप का नाम सागपाल साग-पात, सागपात हाँ, वो मतलब घास घास-फूस और बेटे का नाम परवल। हुँ, परवल मतलब परमल सब्जी। हाँ, अच्छा, हाँ। अब बाप मर गया अंधेरा में, अब बेटा बेटे का का नाम नाम पावर हाउस। पावर हाउस। ओके। ना, तो नौकरी मिल नहीं रही है, हुँ, शिक्षा है नहीं, है नहीं। रोज़गार है नहीं, सब ये कुछ जा रहा है। सब कुछ जा रहा हुँ, है। अब बाकी तो खाली हमको गाली देना है, भाई मैं अदना-सा आदमी हूँ। हुँ। मैं कोई मास लीडर थोड़ी हूँ, मेरी कोई फॉलोइंग नहीं है, हमको 5-7 लोग भी नहीं जानते हैं, नहीं, नहीं सर ऐसा तो नहीं नहीं, है ना उनकी नज़र में हो नहीं, मतलब नहीं, 5-7 लोग भी नहीं जानते हैं। हाँ। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से लोग मुझे जानेंगे देश में, हुँ, नहीं। और मैं कोई किताब भी नहीं लिखता, मैं कोई इंटेलेक्चुअल भी नहीं हूँ। हुँ, जब कुछ हूँ ही नहीं, हुँ, तो आप जो इतना गालियाँ परोस रहे हैं, ये क्यों परोस रहे हैं? आपको डर क्यों लग रहा है? हुँ, ये सवाल तो ये है ना। बिल्कुल। भाई जब हिंदू राष्ट्र की हुँ, पूरी बात चल रही हो कि मनुस्मृति लागू होगा, बिल्कुल। उस समय जितने लोग हरजन-दर्जन लिख रहे हैं, उसको बोलो तो आरएसएस, बीजेपी कितना वीडियो बनाए हो? हुँ, हुँ, तुम्हारे नेता ने आरएसएस, बीजेपी कितना बोला है? हुँ। बोलो। चंद्रभान जी तो ठीक ही कह रहे थे ना, कि कुछ लोग तो एकदम बिकिनी पहन के हाँ, चले गए हैं। और कुछ लोग बुर्के में जा रहे हैं। उसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। कुछ दलित नेता हाँ, और समर्थक हाँ, एकदम बिकिनी पहन के चले गए बीजेपी में। हाँ, खुल्लम-खुल्ला। हाँ, हाँ, नहीं, बिल्कुल और कुछ लोग जो है वो बुर्का पहन करके, नकाब। नकाब पहन करके जा रहे हैं कि चले भी जाएँ और पता भी ना चले। पता भी नहीं लगे हाँ। कि कुछ दलित नेता जो है अ, ना बिकिनी पहन के इस चंद्रभान से आगे में ले जा रहा है। हैं? हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग बिकिनी दलित नेता बिकिनी पहन करके आरएसएस, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं जो और लोग कुछ कमर लोग में पत्ता का कपड़ा पहने हुए हैं ना, हाँ, पत्ता का कपड़ा पहने हुए हैं, हाँ। पूरा घर परिवार जो है ना मुझे दर्जन-अर्जन कर रहा है। अच्छा सर एक बात और निकल के सुनो, हाँ। अभी सुनो, हुँ, ये बोले कुछ दलित नेता जो है, तू हाँ, चल मैं आई गाना था ना? हाँ, तू चल मैं आई, हाँ, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, माने ना, हाँ, बिल्कुल, पगला है, दीवाना है। तू चल मैं आई, आई, कौन फ़िल्म का गाना था? फ़िल्म तो याद मुझे नहीं, हाँ, धुन ज़रूर याद है, तू चल मैं आई। तो कुछ लोग तो सीधा हाँ, बिकिनी पहन के स्विमिंग सूट में पहुँच गए हैं बिल्कुल। और कुछ लोग जो बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स, हुँ, इंटेलेक्चुअल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वो कह रहे हैं कि तू चल मैं मैं आई, आई। है ना? वो नकाब पहन के वो हुँ, चंद्रभान जी पार्टी के प्रोफ़ेसर बना दो, नौकरी दिलवा दो, तो सब नकाब पहन के हुँ। हाँ, नहीं और मैं जी, अभी सुनिए, हाँ। मैं बिहारी आदमी हूँ। सुनाइए, आप ही की सुनने के लिए आए हैं आज। अखाड़ा सुना है ना आप अखाड़ा? हाँ, अखाड़ा। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हाँ, बिहार हमारे में। यहाँ अखाड़ा चलता है। तो मैं
लंगोट बोलते हैं ना, जब पहले जब हाँ, कच्छा लंगोट ऐसे लंगोट बांध के, बाँध के मैंने बांधा हुआ है, मुझे हाँ, पता है। हाँ, मैंने कुश्ती भी लड़ा है बचपन में, हाँ, भले हार जाए अलग बात है, हाँ, लेकिन लड़ते थे ज़रूर। लड़ते थे ज़रूर, हम ताल ठोक के मैदान में होते थे, इनके खिलाफ खड़े हैं। खड़े। अब बोलिए? मेरा सवाल ये है सर कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल लगभग जो जितनी मेरी जानकारी है 10-12 हज़ार प्रोफ़ेसर हैं, उसमें से 2000 के आस-पास दलित हैं, ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा ही होंगे 2200-2300 होंगे, चलो 2000 ही मान लेते हैं लमसम। 2000 में 1999 प्रोफ़ेसर आपके अलावा हुँ। दलित, किसी चमार की, महार की, दुसाध की, खटीक की, पासी की हिम्मत नहीं कि उसके दरवाजे पे जाकर के जय भीम है, नमो बुद्धाय कर ले। नहीं, नहीं, मैं मुझे जितनी गालियाँ दे रहे हैं, मैं खाली उनको मैं सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ। जी। तो एक रतनलाल समाज के लिए जेल भी जा रहे हैं, समाज के लिए बोल भी रहे हैं, बाबा साहब पर वीडियो भी बना रहे हैं, अम्बेडकर नामा भी चला रहे हैं, ड्यूटी भी नौकरी भी दाँव पे लगा रखी है, विदेश जाने की परमिशन नहीं है, प्रमोशन हो नहीं रहा है, बीजेपी से फिर भी समझौता नहीं है, मायावती पूछ नहीं रही है, अन्य दलित नेता के पास जाने का कोई मतलब रास्ता नहीं है। अगर वो समाज के दुःख दर्द के लिए कांग्रेस में चले गए तो दिक्कत है। तो तो आप भी अगर 9999 प्रोफेसर की तरह समझौता कर लेते, ना यहाँ किसी चमार की, दुसाध की, महार की एंट्री होती, ना आपके चाय-पानी का खर्चा होता, ना सारा कुछ होता, आपका बेटा-बेटी भी बढ़िया आप भी बीसी बन जाते। क्यों इनके चक्कर में अपना करियर खराब कर रहे हो? आपको ज उन आपको हरिजन भी कह रहे हैं, आपको दलिजन भी कह रहे हैं। तो उनको क्या मिल गया? नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको बहुत कुछ मिल सकता था समझौता करने से। आप जिनके हम लिए नहीं सर, आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, वही आपको गाली दे रहे हैं। भाई आम आदमी तभी आके मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यही मेरा रिवार्ड है। हाँ, नहीं, ये तो ख़ैर हम तो हमेशा हम तो कह करते रहे रहे। हैं हमसे डरने की ज़रूरत क्यों है भाई? मेरा पास कोई मास-वेस नहीं है, हमको कोई सुनता नहीं है, हुँ, हमको कोई पहचानता नहीं है, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हुँ। तो इतना जो बाढ़ आई हुई है दरअसल वो बाढ़ इसलिए आई है, मैं आपको बता दूँ मैं भी थोड़ा-सा पढ़ता-लिखता हूँ कि जो 9999 प्रोफ़ेसर हैं 2000 में से, है तो 2300 लेकिन हम 2000 ही काउंट कर लेते हैं, उनको कोई जानता नहीं है, वो मुर्दा लाश हैं। मुझे भी नहीं जिंदा जानते, लाश है। हमको भी लेकिन नहीं। आप उन 2000 में भारी हैं नहीं, और रतनलाल अगर कुछ लिखते हैं तो यहाँ ये पूरी जो हिंदू कॉलेज जो छावनी में बदल दिया जाता है। रतनलाल को पुलिस उठा मैं कर के क्या ले कह रहा जाती हूँ है, समझौता नहीं करते हो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। और उनको पता है कि आप कुछ कहोगे तो असर पड़ेगा, इसलिए अभी वो बेचैन अभी है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जिसमें कि ये बिकनी पहन के दलित नेता साहब वो डांस कर रहा डांस कर है ना? रहे स्विमिंग पूल में डांस कर रहे साहब देखिए हैं। मैं हाँ, सबसे बढ़िया बिकनी मेरा। हाँ, हुँ, तो उस समय हिंदू राष्ट्र और भारतीय गणराज्य की जब लड़ाई हो, हुँ, कोई भी चिंतनशील आदमी चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो, हुँ, चिंतनशील जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिसको नॉलेज, जिसको पढ़ाई-लिखाई में दिलचस्पी, वो कहाँ रहेगा? बिल्कुल। तो मैंने आप पूछे कांग्रेस क्यों हुँ, जॉइन की? हुँ, अभी तो अकेले लड़ रहा था, थोड़ा ताकत और चाहिए था। हाँ। क्योंकि जो बिकिनी पहन के डांस कर रहा है ना, तो उसको मैं लंगोट बाँध के दौड़ाने आया हूँ। हैं? ये बिल्कुल अच्छा है। उसको उसको रगेदना है, हमारे यहाँ रगेदना दौड़ाना। दौड़ाना, रगड़ना उसको है। दौड़ाने और समाज को ये कहने आया हूँ, समझाने आना हूँ कि आप डिमांड बनाइए अपनी। हुँ, आपको ऐसे कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं देता कोई है। कुछ देने वाला नहीं है। बाबा साहब का था, इतना प्रेशर था, डिमांड था, तब नेहरू भी माने, इंदिरा जी बाद नेहरू भी में तो माने, फॉलो पटेल, गांधी की, सब लोग माने सब सर लोग मान और लिए। इंदिरा जी बाद में वही सबको फ़ॉलो फिर किए बात था। वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मंच से भाषण करते थे, मेमोरेंडम तैयार किया, हुँ, हमारा डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड। हुँ, मैं समाज से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए आप डिमांड तैयार कीजिए। बिल्कुल। हम आपके साथ का हम किसी पार्टी में रहें, अगर आपके डिमांड के साथ अगर मैंने कोई हेर-फेर किया, तब हुँ, मुझे कहना एक-एक आदमी हमको बोलोगे कि मेरे साथ हुँ, मार-पीट होगा, मेरे पास चलो। हुँ। तो एक-एक आदमी को नहीं, कहाँ वो तो संभव संभव नहीं है नहीं है, ना। वो संभव नहीं है। एक लार्जर दलित मैनिफेस्टो तैयार करिए हुँ, और आह्वान पे आइए, अपना जात-पुत के चक्कर में कि सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, उस चक्कर में हम नहीं है। हुँ, दलित एजेंडा तैयार हो हुँ, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ ना, हुँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हुँ। मैंने इलेक्शन 24 के इलेक्शन में मैंने दिया था ना दलित हाँ, वो एमांसिपेशन राहुल गांधी जी मैनिफेस्टो। को दिया था वो। हैं? हाँ, वो तो बाद में वो शामिल मैनिफेस्टो में डाला मैनिफेस्टो भी में ना, डाला उन्होंने। अगर सरकार बन गई रहती, तो वो लागू तो होता। मैं आपको दावे के साथ कहना हूँ, छाती ठोक के, हुँ, कि 1000 बच्चों को मैं विदेश भेज दिया रहता। बिल्कुल। ये इसलिए हम तो कमज़ोर आदमी हैं, मज़दूर का पोता हूँ, क्लर्क का हुँ, बेटा हूँ। जो नवाब के घर में पैदा हुए हैं, वो हुँ। तो जो दलित जो जो हरिजन और दरिजन नहीं है। हाँ, वो राजे-महाराजे हाँ, तलवार के साथ फ़ोटो आता होगा उनका, हाँ, ऐसे मेडल लगाए मेडल हुए, है, हाँ, शेरवानी पहने हुए, नहीं? बिल्कुल। ठीक है ना? तो क्या बोले थे?
बाप मर गया अंधेरा में, बेटा बेटे का नाम पावर हाउस। जी। तो बाप मर गया अंधेरे में और बेटा का नाम पावर हाउस। प्रोफेसर रतनलाल साहब ने आज कुछ बेबाक अंदाज में बहुत सारी बिकिनी में बातें, डांस कर रहा है दलित नेता। हाँ, मैं वहीं आ रहा था। तो कुछ बेबाक अंदाज में कुछ चीजें कह दी हैं और कहनी भी चाहिए, क्योंकि जब समय ऐसा हो कि जब बोले बिना बोला काम ना, चलेगा ही बुड़के नहीं। बुड़के में। हाँ, कुछ कुछ अब लोग अभी बुरके तो में कोई जा विकल्प नहीं है। हाँ, तब कहना कि हम हुक्मरान बन जाएँगे, हम देश चला लेंगे, हम पार्टी बनाएँगे, ये हरिजन है, ये दरिजन है। बोलो उससे उसके बाप से जाके पूछो कि नौकरी कैसे मिली थी? नहीं, वो जो बाइक पे घूम रहा है उसका पेट्रोल उसके बाइक बाप की पेंशन से आता है। ये जो पेंशन है, जो नौकरी है, वो कांग्रेस ने दी थी। हाँ, तो ये मजे की बात है। बहरहाल इस बातचीत को करने का उद्देश्य इतना था कि 14 तारीख को प्रोफेसर रतनलाल और रविकांत जी ने दर्जन लाल में, मेरा हाँ, नाम दर्जन। अब तो ये नवाब के घर में जो पैदा हुआ है ना प्रोफेसर हरिजन लाल, प्रोफेसर दरिजन दर्जन लाल, लाल। रतन लाल नहीं, हरिजन लाल और दरिजन लाल। प्रोफेसर साहब से बातचीत। राहुल गांधी जिंदाबाद। वो हम जो मैनिफेस्टो मेरा समाज मेरी बात सुनेगा, मैं हाँ, तुमको दावा कर रहा हूँ हाँ, और सारे मैनिफेस्टो में दूंगा जाके वहां पे कि हमारे दलित समाज के लिए ये सब काम करिए आप। करिए और काम होगा। बाकी नवाब तो अपना कबाब खाएगा, कबाब खाएगा तो दलित नवाब कबाब। हाँ, ये भी दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी, दलित नवाब अच्छा, कबाब। उनसे पता करना कि कहाँ-कहाँ से चंदा लेता है, पैसा लेता है पहले। नहीं सर, नहीं तो वो दाल रोटी के लिए और ये कबाब कहाँ-कहाँ से पैसा चंदा लेता है, जरा वो भी पता करना। ये सब 60-40 पे काम चल रहा है। 100 रुपए उगाता, 60 रुपए का कार्यालय में जमा करता, 40 रुपए में घर का काम चल रहा है। चलिए, शुक्रिया। तो आप आपके प्रोफेसर आपके इंटरव्यू के बाद लोग मुझे जानना शुरू करेंगे आज। आप प्रोफेसर दरिजन लाल हैं, हरिजन लाल हैं, बहरहाल हैं रतन लाल और बड़े सम्मानित हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन 14 तारीख को जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी जॉइन की तो भूचाल आ गया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए। बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक सभ्य आदमी की, चाहे तो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, प्लेटफ़ॉर्म कोई प्लेटफ़ॉर्म हो, भाषा जो है वो अम्बेडकरवादी अगर आप हो तो भाषा भी अम्बेडकरवादी होनी चाहिए। ये कौन से लोग हैं जिनकी ना तो भाषा बुद्ध से, कबीर से, नानक से, रैदास से मैच करती है, ना आम साधारण व्यक्ति से मैच करती है। ये कौन लोग हैं? चंद्रभान जी से एक कदम आगे बढ़ा दियो, बुर्का हाँ, बोले थे बुर्का तो बोले थे, इन्होंने बिकनी कर दिया उसको। तो बहरहाल बात चलिए। चलते-चलते यही है कि कौन लोग हैं इनको चिन्हित चाहिए। गालीबाज समाज कम से कम अम्बेडकर ने, फूले ने, कबीर ने नहीं कितना पैदा किया अच्छा था लगता होगा, कि हरिजन, हाँ, दरिजन तो उसको लगता हो कि मैं राजा हो गया। राजा हो गया हूँ, शाम में घर में खाना कैसे बनेगा इसका गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कम से कम अपने समाज की लड़ाई को लड़िए और बड़े-बड़े ऑफर भी दें। शुक्रिया।